हेलो दोस्तों, सर्कल ऑफ फैंटासी पे आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? इसका सही जवाब है जहांगीर के। किसके समकालीन थे? जहांगीर के। चटगांव सशस्त्रगार डकैती से संबंधित क्रांतिकारी थे मास्टर सूर्यसेन। मास्टर सूर्यसेन थे। चटगांव शस्त्रागार डकैती से संबंधित क्रांतिकारी कौन थे? मास्टर सूर्यसेन। तीसरा क्वेश्चन आइए, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? इसका सही जवाब है चंपारण में। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? इसका सही जवाब है चंपारण में। चौथा क्वेश्चन पर आ जाइए, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। पांचवा प्रश्न आ जाइए, देश बंधु की उपाधि किसे संबंधित है? देश बंधु की उपाधि किसे संबंधित है? इसका सही जवाब है चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास से। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से है? इसका सही जवाब है सन्यासी विद्रोह। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से है? इसका सही जवाब है सन्यासी विद्रोह से। सातवां क्वेश्चन पर आ जाइए, किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? इसका सही जवाब है सितार का। किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? इसका सही जवाब है सितार का। आठवां क्वेश्चन, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब है 1774 में। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1774 ईस्वी में। नौवां क्वेश्चन, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही जवाब है सिकंदर लोदी। इसका सही जवाब है क्या? सिकंदर लोदी। 10वां क्वेश्चन आइए, किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली? इसका सही जवाब है इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 में हुई थी। किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली? इसका सही जवाब है इलाहाबाद की प्रथम संधि, जो कि 1765 ईस्वी में हुआ था। 11 नंबर पर क्वेश्चन आइए, किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? इसका सही जवाब है 1940 ईस्वी में। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया? इसका सही जवाब है 1940। 12 नंबर क्वेश्चन पर आइए, गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया था चंपारण में 1917 ईस्वी में। गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया था। इसका सही जवाब है चंपारण 1917 में। 13 नंबर क्वेश्चन पर आइए, भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक। भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक। 14 नंबर क्वेश्चन है, 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? इसका सही जवाब है एनी बेसेंट। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? इसका सही जवाब है एनी बेसेंट। 15 नंबर क्वेश्चन, शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब है रायगढ़। शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में हुआ था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? विलियम बेंटिंग के द्वारा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? इसका सही जवाब है विलियम बेंटिंग। 17 नंबर क्वेश्चन पर ये, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब है पाटलिपुत्र में। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। 18 नंबर क्वेश्चन पर ये, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? इसका सही जवाब है अमृतसर। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? इसका सही जवाब है अमृतसर। 19 नंबर क्वेश्चन, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? इसका सही जवाब है कठोपनिषद। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? इसका सही जवाब है कठोपनिषद से। 20 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए, मेगास्थनीज किस का राजदूत था? इसका सही जवाब है सेल्यूकस का। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस का था।
21 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। वर्ष 1857 के विद्रोह के किस नेता ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? इसका सही जवाब है मंगल पांडे। वर्ष 1857 के विद्रोह के किस नेता ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? इसका सही जवाब है मंगल पांडे। 22 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन उठा ले गया था? इसका सही जवाब है नादिर शाह। कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन उठाकर ले गया था? इसका सही जवाब है नादिर शाह। 23 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? इसका सही जवाब है राजा राम मोहन राय। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? इसका सही जवाब है राजा राम मोहन राय। 24 नंबर पे आ जाइए। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? इसका सही जवाब है नौमा मंडल। इसका सही जवाब है नौमा मंडल। कौन ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? इसका सही जवाब है नौमा मंडल। 25 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना था? इसका सही जवाब है 1510 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना? इसका सही जवाब है 1510 ईस्वी। 26 नंबर क्वेश्चन पर आइए। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? इसका सही जवाब है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? इसका सही जवाब है ऋग्वेद। 17 नंबर क्वेश्चन पे। किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? इसका सही जवाब है टीपू सुल्तान। किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? टीपू सुल्तान। 28 नंबर क्वेश्चन। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? इसका सही जवाब है शैव धर्म। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? इसका सही जवाब है शैव धर्म को। 29 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया? इसका सही जवाब है फिरोज तुगलक। सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया? फिरोज तुगलक ने लगाया। 30 नंबर क्वेश्चन पर आइए। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। 31 नंबर में सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है? इसका सही जवाब है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है? इसका सही जवाब है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। 32 नंबर क्वेश्चन पर आइए। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? इसका सही जवाब है मणिकर्णिका या मनु। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। 33 नंबर पर आ जाइए। गांधी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। गांधी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। 34 नंबर पे आ जाइए। समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है? इसका सही जवाब है चार्ल्स मेटकॉफ। समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय चार्ल्स मेटकॉफ को जाता है। 35 नंबर पे क्वेश्चन आ जाइए। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही जवाब है लॉर्ड कैनी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनी था। उसके बाद 47 नंबर पे आ जाइए। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? इसका सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस। 47 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? इसका सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस। 48 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व के प्रवर्तक कौन हैं? इसका सही जवाब है गुरु गोविंद सिंह। खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व के प्रवर्तक कौन है? गुरु गोविंद सिंह। 49 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। मॉन्टेक्स चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किसका आधार बनी? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किसका आधार बना? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 का। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किसका आधार बना? तो इसका सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1919 का। 50 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। पलासी की लड़ाई किन दो पक्षों के बीच हुई थी? इसका सही जवाब सिराजु दौला एवं अंग्रेज के बीच। सिराजु दौला एवं अंग्रेज के बीच। 51 नंबर क्वेश्चन पर यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? हेनरी विलियम डेरोजियो। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? हेनरी विलियम डेरोजियो था। 52 नंबर पर क्वेश्चन आ जाइए। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? इसका सही जवाब है वास्को डी गामा। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? इसका सही जवाब है वास्को डी गामा।
42 नंबर क्वेश्चन पे, लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलन में से कांग्रेस ने किस में भाग लिया था? इसका सही जवाब है द्वितीय गोलमेज में। लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों में कांग्रेस ने किस में भाग लिया था? इसका सही जवाब है द्वितीय में। 43 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है सारनाथ। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ में स्थित है। 44 नंबर पर क्वेश्चन आ जाइए, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका सही जवाब है 1920 में। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? इसका सही जवाब है 1920 में। 45 नंबर क्वेश्चन पर आ जाए, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया? इसका सही जवाब है केसर-ए-हिंद। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया? इसका सही जवाब है कैसर-ए-हिंद। 46 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए, कबीर के उपदेशों का संग्रह कौन सा है? इसका सही जवाब है बीजक। थैंक यू दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।